ये नहीं कह रही है, इसका मतलब है कहने का थोड़ी देर बाद धो देगी बर्तन। क्या हो गया? मैं नहीं धोने वाली बर्तन, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम धो लो। हो गया लो, मैटर सॉल्व हो गया, डिसाइड हो गया, मैं धोऊंगा बर्तन। अब कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है। अब दोनों अंदर जाओ, मैं बर्तन धोता हूँ। ओके माँ? ऐसा है, मेरा मेकअप लेने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगा आता है, पता है तुम्हें? एक बार खरीद कर तो देखो अपने पैसों से। नहीं बहन, इसका मतलब ये नहीं है। इसका कहने का मतलब है तेरी स्किन तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये मेकअप लगा कर तेरी स्किन खराब हो जाएगी। ओह हेलो, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है, समझ में आ रही है? मेरा बिल्कुल सीधा मतलब है, अपना खरीदो और अपना लगाओ। भाई वो नहीं कह रहे थे बहन, अरे उसका वो मतलब नहीं था। और शुगा भाई चले क्या? हाँ भाई चलते हैं, आगे ने ठल्ले से आय्याशी कराने के लिए। इस निकम्मे का तो कोई परिवार है नहीं, तुम्हारा तो है ना, छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हारी यही हरकत रही तो। चलो अंदर, भिंडी काटो बैठ के। अरे नहीं हॉबी भाई, इसका मतलब ये नहीं था। ये कहना चाह रही है कि तुम रिस्पांसिबल बनो अपनी लाइफ में। बिल्कुल भी नहीं, सीधा गाली दे रही हूँ। आवारा लुच्चा लफंगा निठल्ला निकम्मा है तू। भाई भिंडी काट के मिलता हूँ, है ना? कोई मिलने की जरूरत नहीं है, चल अंदर, और तू भी निकल। और भाई लोग, तुम सबकी तैयारी हो गई ना? मेरे चाचा की शादी में जा रहे हो ना तुम लोग? हाँ भाई जा रहे हैं। अरे भाई मैं भी डेफिनेटली आऊंगा तेरे चाचा की शादी में। ओ डेफिनेटली। हाँ भाई तू अपने चाचा की शादी करवा, मैं भी डेफिनेटली आऊंगा। और जानता है भाई, मेरे तो मम्मी पापा भी डेफिनेटली आएंगे, और भाई तेरे भी पापा डेफिनेटली आएंगे ना? और भाई डेफिनेटली कार का इंतजाम जरूर करना। हाँ भाई डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि भाई मैं तो कोट पहन के आऊंगा डेफिनेटली। और भाई डेफिनेटली पूरी सब्जी तो है ना? हाँ भाई डेफिनेटली है। कौन है ये लोग? और जानता है भाई, डेफिनेटली जूते भी नए वाले पहन कर आऊंगा मैं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी स्त्री मिस्त्री लेके भाग गई। अरे बाप रे, ये भगवान क्या जुल्म है। हाय पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। घर में ही उड़ लो, घर में। पड़ोसन अपने मायके गई है, 3 दिन में लौटेगी आंगन में। तेरा भला हो। मैं तो मजाक कर रहा था, गाने गा रहा था बस। गाने गा रहा था, पता नहीं है मुझे पड़ोसन को सुना रहे हो। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। चलो अंदर, गाने गा रहा है। भाई लोग खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें सर्च करें ब्लॉक करने के लिए। लोग आपको कामचोर बोलेंगे, आप लोग उनकी बातें सह लेना, लेकिन काम ना करना। भाई लोग, दुनिया के सारे गलत फैसले, सारे गलत काम एक तरफ, और मैं भी उसी तरफ। भाई लोग, आजकल मौसम छत पे टहलने वाला हुआ है, और मेरी हालत छत से कूदने वाली हुई है। भाई लोग, आजकल महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि शादियों में दहेज की जगह पेट्रोल दिया जाएगा। भाई लोग, तुम लोगों को पता है कि हम लोग धोखा क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोग उसे पी नहीं सकते। ईमेल और जीमेल चाहे जितनी तरक्की कर लें, लेकिन खबर फैलाने में फीमेल सबसे आगे हैं। भाई लोग, एक तो जिसे देखो वो यही पूछ रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि भाई मेरा सब्र का इम्तिहान चल रहा है। भाई लोग, चाकू सेब पे गिरे या सेब चाकू पर, कटेगा आप लोगों का ही। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी सास के बारे में ऐसे बोलने की? वो ना मेरे साथ रहती है, ना कि तेरे साथ। और एक बात और सुन ले, आज के बाद से मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई बड़ी मेरी सास के बारे में ऐसे बोलने वाली। अरे जी मेरा बेटा, इतना क्यों गुस्सा हो रही है? लोगों का तो काम है सास बहू में लड़ाइयाँ करवाना। वैसे बेटा क्या बात हो गई? क्या कह रही थी तेरी बहन तुझसे? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, मुझसे ये कह रही थी तेरी सास ना बहुत गऊ है, गऊ। भोली है भोली। अरे मम्मी जी, मुझे ज्यादा पता होगा या उसे ज्यादा पता होगा कैसी है? तो बच्चों, तुम लोगों को होमवर्क कंप्लीट हो गया है? यस सर। ओके, अच्छा तो बच्चों तुम ये बताओ कि हम लोग कौन सा गैस लेते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं? सर जी, हम लोग तो इंडियन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अच्छा बेटा, अब तू बता, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सर जी, मोदी जी। कौन है? ये सब छोड़ो, तुम लोग मुझे एक डॉक्टर और एक भगवान पर लाइन सुनाओ। चलो भाई। सर जी, हमारा मानना तो ये है कि कभी डॉक्टर और कभी भगवान से पंगा नहीं लेना चाहिए। मगर क्यों? सर, अगर भगवान गुस्से होते हैं ना तो वो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और जब डॉक्टर गुस्सा होता है तो वो डायरेक्ट ऊपर का टिकट करवा देता है। अच्छा तू बता हॉबी, तू मुझे माँ और बाप में अंतर बता। देखो सर जी, माँ 4 रोटी देती है और 2 गिनती है, और बाप 10 जूते मारने के बाद 1 गिनता है। चल भाई कुकी, तू बता, सबसे ज्यादा हॉट कौन है, मरकरी या प्लूटो? सर जी, आपकी छोटी बहन। यूंगी मार्केट जा रही हो क्या तुम? हाँ क्यों? ठीक है, तो फिर मेरे लिए ना 2 प्लेट मोमोज ले आना। नहीं मोची, देखो मोमोज नहीं खाया करते। तुम्हें पता है ना, मोमोज तो मैदा से बनते हैं, और मैदा फिर आंतों पे चिपकता है। इसकी माँ का। अच्छा यूंगी, तुम्हें तो बड़ी फिगर है मेरी। तो फिर एक काम करना, तुम ना मेरे लिए 1 पैकेट काजू का ले आना। अरे नहीं मोची, मैं तो तुम्हारे लिए मोमोज ही ले आऊंगा। कभी कभी तो स्वाद का भी ध्यान रखना चाहिए, भला इतनी सेहत बना के इंसान जाएगा कहाँ? अब आए ना लाइन पे। सुनो मामा जी, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ तो जाना, अच्छी बात है ये तो। काश आप भी
months later. मामू मेरा रिजल्ट आ गया। शक्ल देख के तो पता चल रहा है तू फेल ही हो गई है। नहीं नहीं पास हो गई हूँ, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। क्या हुआ? ऐ मेरी कॉलेज की लड़कियों। अरे क्यों झूठ बोले मामू? आप तो 12वीं में 2 बार फेल हुए थे, फिर कॉलेज कैसे चले गए? कंट्रोल मजनू। कि अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से बैगन तो ये जो लड़कियां हैं मेरे पैर दबाने लग जाएं। और जैसी हरकतें हैं आपकी, पैर तो नहीं गला जरूर दबा देंगी। ये भगवान क्या जुल्म है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। मैं लोग तुम्हें पता है दुनिया में ना एक ऐसा भी बिल है जिसमें चूहा तो क्या चींटी भी नहीं घुस सकती। अच्छा ऐसा कौन सा बिल है? बिजली का बिल। भाई लोग तुम लाख कमा लो, करोड़ भी कमा लो, लेकिन तुम उस बैंक में पैसे नहीं जमा कर सकते। ऐसा कौन सा बैंक है? हाँ है ना, पावर बैंक। भाई लोग तुम्हें पता है दुनिया में एक ऐसी भी ड्रेस है जिसको सिर्फ लड़कियां देख सकती हैं लेकिन पहन नहीं सकती। भाई ऐसी कौन सी ड्रेस है? एड्रेस। अच्छा तो भाई अब तुम ये बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा गेट है जिसमें ना हम कभी घुस ही नहीं सकते? ऐसा कौन सा गेट है भाई? है ना, कॉलगेट। भाई लोग तुम्हें पता है दुनिया में ना एक ऐसा भी खाना है जिसको हम कभी खा नहीं सकते। ऐसा कौन सा खाना है भाई जिसे खा नहीं सकते? तय खाना। बात सही है।